बस आज का ये केक मैं तैयार होके सज धज के बना रही हूँ क्योंकि मैं कहीं जाने वाली थी और इसी बीच मुझे ऑर्डर आ गया। और गाइज़ मैं अभी न्यू हूँ केक के करियर में, स्टार्टिंग है मेरी, सो मैं किसी को भी अपना ऑर्डर देने से मना नहीं करती हूँ। मैं बजट फ्रेंडली केक बनाती हूँ, एगलेस केक बनाती हूँ, फ्रेश केक बनाती हूँ। सो मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी केक देने से मना नहीं करती। तो ये मेरे 2 स्पंज रेडी हुए क्योंकि मैं 2 केक रेडी करने वाली थी और 2 केक के अर्जेंट ऑर्डर थे एक ही घर में एक साथ, तो मैंने इन्हें बनाना स्टार्ट किया। मेरे केक में अलग टेस्ट है, मेरे साथ में जो लोग हैं उन लोगों को मेरे केक का टेस्ट पसंद आता है। सो लोग भले ही थोड़ा सा ख़राब हो जाए, अच्छा ना बने, बट केक के लिए लोग ज़रूर मेरे पास आते हैं। और अब मैंने सोच के रखा है कि जैसे जैसे मेरा केक जो है ग्रोथ करेगा बिज़नेस में, लोगों को छोटी से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी दे पाऊँगी। गाइस आप लोग मेरी बात समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कम प्राइस में लोगों को बड़े से बड़ा केक देना चाहती हूँ। अभी मेरे पास यही फॉल्ट है कि मेरा केक एक तो फूलता इतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि उसमें एग नहीं है, और एगलेस होने की वजह से, फूलने के कम की वजह से उसकी क्वांटिटी तो मतलब उतनी ही होती है लेकिन वो दिखता साइज में छोटा है। अब मैं यहाँ पर इसकी लेयरिंग कर रही हूँ और ये देखिए इस छोटे स्पंज की भी 3 लेयरिंग हो गई हैं। और जब ये 3 लेयरिंग हो जाती है तो केक बहुत ही अच्छे से अच्छी हाइट में बन जाता है। सो अब यहाँ पर इस केक की लेयरिंग करने के बाद इसको कट किया। तो गाइस केक कट करते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है केक का, और केक बनाते टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सो अब मेरा ये केक कट हो रहा है और इसकी मैं 4th लेयर कट कर रही हूँ। 3 लेयरिंग कट करने के बाद मैं एक और लेयर बना रही हूँ जिसमें मैं अपना एक केक अच्छे से प्रॉपरली चला सकूँ। ये बहुत पतली लेयर है बट मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस केक को हाइट अच्छी देनी है। तो नीचे का जो बेस निकला था उसमें मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का क्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि केक की डिमांड ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में थी। सो अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ करके यहाँ शुगर शेप में इसको मिक्स करके और अब इसे मैं रेडी करूँगी और इसे रेडी करके दिखाऊंगी। नाउ ये टाइम है कि हम इसमें इस शुगर सिरप को डालें। आपको मेरी वीडियो देखते टाइम थोड़ा सा तो मज़ा आना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर एक डोरेमोन है, एक फ़ोन है डोरेमोन, और डोरेमोन में शकल से, नोबिता में अकल से, और निंजा हथौड़ी में हरकतों से, और ये मैं मेरी मम्मी का प्यारा बच्चा, इसलिए मैं सिंचैन भी हूँ। आप कहेंगे आप होम बेकर होते होते क्या करें, क्योंकि अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको भी पता है कि शुगर सिरप के बाद केक की आइसिंग स्टार्ट होगी और आइसिंग करते टाइम मेरी अभी भी आदत है नोज़ल की हेल्प लेने की। कुछ लोग नाइफ से क्रीम फटाफट पटक के और कर लेते हैं लेकिन मैं नोज़ल की हेल्प से ही काम करती हूँ। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है बट नोज़ल की हेल्प से जो काम होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर नोज़ल की हेल्प ले लेती हूँ। अब उसके बाद मैं ऊपर की लेयरिंग रख रही हूँ, इसके ऊपर फिर से मैं शुगर सिरप और क्रश को सोक्ड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इस केक का फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये केक आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप ऐसी हरकत नहीं करते हैं तो गाइस मेरा लॉस हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो 200-250 किलो भरोसा है। मेरे इस 200-250 किलो भरोसे को तोड़िएगा मत। मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा मेरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने वाली पब्लिक पे किया है। भारतीय लोगों, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप लोग मेरा साथ अवश्य देंगे, आप मेरे इस कार्य को सहायता देंगे, आप मुझे कमाने का मौका देंगे। गाइस मैंने बचपन में हिंदी फिल्में बहुत देखी थी, मैंने बचपन में कार्टून्स बहुत देखे थे। सो आज मैं अपना सारा टैलेंट इस वीडियो में डाल देती हूँ क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे ये ना लगे कि वो केक देख रहा है, तो उसे ये लगे कि मैं एक इंटरटेनमेंट मूवी देख रहा हूँ जो कि जिसमें कोई चित्रकला नहीं है, सिर्फ आवाज़ है। और दिखाने के लिए क्या दिखा रहे हैं, एक टैलेंट सिखाया जा रहा है कि एक कैसे बनता है, लेकिन बार बार एक ही एक बात को रिपीट नहीं किया जा रहा है। अब देखिए 1 2 3 लेयरिंग का मैं अब सेम काम हुआ और मैंने अगर वो चीज़ शेयर कर दी आपके साथ तो क्या गुनाह किया मैंने। गुल्लू जैसा मुंह बना हुआ है मेरा, वैसे ही घर वालों ने मुझे गुल्लू कह के बदनाम कर रखा था। तो मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सड़ा सा मुँह नहीं बनाया हूँ। गाइस मैं सड़ा सा मुँह नहीं बनाया हूँ, मैं बस मुँह बंद करे हूँ और मेरा मुँह फूल गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बट मैं क्यूट लगती हूँ बाबू भैया, चुपचाप
जब मैं चुपचाप काम कर रही होती। अब मैं यहाँ पर इसको साइड से कवर करूँगी। मैंने यहाँ पर इसके साइड्स के लिए पतली वाली नोज़ल ले ली है और अब इसकी साइड की डिज़ाइन देना स्टार्ट करती हूँ। इसी तरीके से मैं इस केक को फुल कवर करूँगी नोज़ल की हेल्प से। आप सीधे नाइफ़ ले सकते हैं, बट भाई मैं इतनी मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ। आई हैव 1-2% टैलेंट जो कि मैं यूज़ करती रहती हूँ। चलो छोड़ो, अब इसे भी क्या करना। अब यहाँ पर मैं केक को आइस करना स्टार्ट करती हूँ और आइस करते करते मैं इस केक को यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से मैं इससे साइड को कवर भी कर रही हूँ। और साइड कवर करते करते मैं यहाँ पर इसकी डिज़ाइंस भी बना रही हूँ, जहाँ गैप दिख रहे हैं उसको भी कर रही हूँ। आप चाहें तो इस केक को ऐसा भी दे सकते हैं यदि कोई इंसान आपको कम पैसे दे रहा हो, लेकिन हमारे कस्टमर ने हमको पूरा पैसा दिया था, तो अब हमारा भी काम है कि उसको पूरा काम करके दे। अब हमारे काम था, मेन काम जो मशीनों से भी नहीं होता है, हमको हाथ से मेहनत करनी पड़ती है, वो होता है केक की आइसिंग करना। केक पक जाता है, क्रीम व्हिप्ड हो जाती है, लेकिन आइसिंग करने के लिए मशीन भी नहीं चल पाती है, क्योंकि मशीन भी उस केक पे चलती है जो ऑलरेडी अच्छे से फिनिश्ड आइस हो, जब जाके उसकी क्लियर आइसिंग कर पाती है मशीन। लेकिन ये जो केक है, इसकी क्लियर आइसिंग करने के लिए मुझे अपने हाथ चलाने पड़े, क्योंकि मैंने पहले केक सीधा किया और उसको मशीन की तरह फिनिश भी किया। और अब बारी आई थी बॉर्डर की लाइन देने की। अब देखो, बीच में लोग मुझसे बात करने आ गए हैं, तो थोड़ी सी मेरे चेहरे पे अलग सी आवाज़ आई, रौनक आई, और अब मैंने थोड़ी सी मुस्कुराहट भी दी है। देखो 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 देखो, अरे मुझे नहीं देखो, नोज़ल को देखो, बीच में से घूम रही है और बीच में से घूमते घूमते डिज़ाइन दे रही है। क्या मुझे देखने लगे तुम लोग भी? तुम लोग केक सीखने आए हो या मुझे देखने आए हो? वैसे मैं देखने की चीज़ हूँ, हमारे दिलरुबा चालियो। अरे भाई, केक फाइनल हो गया है। साइड में मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाए और छोटे छोटे स्टार्स दे दिए, बॉर्डर बना दी। और अब अपना छोटा सा जादू, तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, जादू मेरा केक, खुशबू इसका टेस्ट। अब यहाँ पर मैंने बड़े बड़े बॉल्स गोल्डन कलर के रख दिए और स्प्रिंकल्स डाल दूँगी मैं इसके साइड में, पतले पतले छोटे छोटे चॉकलेट बॉल्स, जो कि इस केक को बहुत ही प्यारा सा लुक देते हैं। और ये इसका कंप्लीट लुक है। यदि आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलियो, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलियो। और ये रहा इस केक का फाइनल लुक। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं साइड में भी गोल्डन बॉल्स लगा देती हूँ, जिससे इस केक का लुक खिलकर आ जाएगा। तो अब मैंने इसके साइड में भी गोल्डन बॉल्स लगा दी हैं, जिससे इसकी बॉर्डर भी शाइन करने लगेगी। ये केक मैंने मात्र 150 रुपीज़ में रेडी करके दिया था, अर्जेंट केक बना के दिया था। और इसका जो वेट था 300 ग्राम्स था। वैसे तो 250 ग्राम्स रहता है हाफ़ केजी केक से भी हाफ़ केजी का, बट मेरा केक होममेड होता है, सो इसका थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है। सो अब आप इसका फाइनल लुक तो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने आपको क्लियर से घुमा घुमा के दिखाया है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आए तो कमेंट करिएगा कि सुधार अपने केक को, और एडवाइस दीजिएगा कौन मुझे बताए कि कैसा कैसा बने। फ़ोटो शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। आप भारत के देशवासी हैं, भारत की बिटिया का साथ देंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, हो गया, बेटी बढ़ाओ।